मसला ये था कि अगर वो बस उस लायक होती जिसमें ट्रैवल किया जाता तो हम ट्रैवल करते, लेकिन वो बस उस लायक नहीं थी। शायद वो वीडियो भी सर्कुलेट हुआ है इंटरनेट पे। उन बसेस की हालत, हमारे ग्रुप है, हम सभी यूनिवर्सिटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें सब कुछ पता चल जाता था कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो दिलासे के बगैर हम कुछ कर नहीं पाते थे, और मेनली जो हालात ख़राब थे वो तेहरान में थे। तो तेहरान के बच्चों के लिए, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो लोग क्या करें। हमारी बहुत हेल्प की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी बहुत हेल्प की, MEA श्री जयशंकर जी ने हमारी बहुत हेल्प की, एक्सेप्ट हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बगैर सब ने। अगर हम इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो काफ़ी दिनों से वहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसी सिलसिले में पूरे देश भर की जो स्टूडेंट्स है और ख़ास करके वादी कश्मीर के स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे स्ट्रैंडेड थे, ख़ास करके कैपिटल तेहरान में। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा इन स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ भी जंग की सूरत हाल थे। और इसी सिलसिले में जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है इंडिया भी लाया गया वापस, और इनमें से कुछ 8 या 9 बच्चे जो है वो श्रीनगर आ गए वापस अपने घर सही सलामत। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि MBBS स्टूडेंट है, जो कि ईरान से आई है। हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जो इनको फैसिलिटेट वहाँ पे किया गया, जो इनको वहाँ से निकाला गया, कितने एफर्ट्स इनको लगाने पड़े और किन मुश्किलातों का सामना इन्होंने किया, हम इन्हीं से जानते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम सबा रसूल है और मैं उर्मिया मेडिकल साइंसेज की स्टूडेंट हूँ इन 4th ईयर। तो आप जब आप मेडिकल स्टूडेंट है, आप किस एरिया में थे? हम वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस में हैं, जिसकी कैपिटल उर्मिया है। उर्मिया वॉज रिलेटिवली सेफर रेस्ट देन जो कि सराउंडिंग एरियाज थे, उससे वो काफ़ी सेफ था। तो आप उर्मिया में थे, तो सुनने में क्या आ रहा था कि जो बाकी स्टूडेंट्स तेहरान में थे या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में थे, तो उनकी क्या सूरत हाल थे वहाँ पे? जी, हमारे ग्रुप है, हम सभी यूनिवर्सिटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हमें सब कुछ पता चल जाता था कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो दिलासे के बगैर हम कुछ कर नहीं पाते थे, और मेनली जो हालात ख़राब थे वो तेहरान में थे। तो तेहरान के बच्चों के लिए, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो लोग क्या करेंगे। तो आपको वहाँ उर्मिया से पहले रिलोकेट किया गया कि इवैक्यूएट किया? नहीं, उनका प्लान नहीं था किसी को भी इवैक्यूएट करने का, क्योंकि लगा था कि शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, जो कि नहीं हुई, इसलिए रिलोकेशन के बाद इवैक्यूएट हुआ। तो इवैक्यूएशन में कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने कैसी आपकी सहायता की? लोकल गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी बहुत हेल्प की, MEA श्री जयशंकर जी ने हमारी बहुत हेल्प की, एक्सेप्ट हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बगैर सब ने हमारी हेल्प की। तो आप कह रहे हैं कि सब ने आपकी हिमायत की, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या हिमायत नहीं की आपकी? ये था कि बोला गया था कि जब तक हम दिल्ली आएंगे तब तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी MEA और सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो जब हम आए और हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। SRTC की बसेस भेजी गई थी, जिनमें आधा किलोमीटर ट्रेवल करना मुश्किल है। तो उन्होंने कैसा सोच लिया, जो बच्चे 4 दिन से कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे हैं वो इन बसेस में दिल्ली से कश्मीर आएंगे। तो आपने ईरान से कब निकले थे? आप अपनी जो आप बोल रहे हैं उर्मिया से, आप कब निकले थे? बॉर्डर क्रॉस करने में हमें 1 दिन लगा पूरा। तो वहां से आप डायरेक्ट दिल्ली आ गए? वहां पे हम फिर एक रात अर्मीनिया की कैपिटल में रुके, उसके बाद हम दिल्ली आए। तो वहां से जो आपका सफर था यहाँ दिल्ली तक, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था दैट इतना सब कुछ किया जाएगा हमारे लिए, इतनी फैसिलिटेशंस होगी, बट वी आर वेरी थैंकफुल जो था वहाँ पे। हम 111 आए थे। फिलहाल जो हम सुबह की फ्लाइट से आए थे वो 9 बच्चे थे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे आए हैं। ये नहीं था कि हमारे लिए बस रखी गई थी। मसला ये था कि अगर वो बस उस लायक होती जिसमें ट्रैवल किया जाता तो हम ट्रैवल करते, लेकिन वो बस उस लायक नहीं थी। शायद वो वीडियो भी सर्कुलेट हुआ है इंटरनेट पे, उन बसेस की हालत कैसी थी। तो वो किसी भी तरीके से ये नहीं था कि लाइक हमारी आराम के लिए वो बसेस थी या कुछ था। वो बस उन्होंने वो नाम के लिए कि हमने चलो इनके लिए भेज दिया, ये इसलिए था। अगर आप देखेंगे जो बाकी स्टूडेंट्स भी आए हैं वो भी यही कह रहे हैं। हम बस ये कहना चाहेंगे कि जो बैच हमारे बाद आ रहे हैं उन्होंने बहुत सफ़र किया है, प्लीज़ उनके लिए बेहतर अरेंजमेंट्स किए जाए। ये मेरी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, जिन्होंने ये कहा था कि मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मुझे सारे पेरेंट्स का दर्द मैं समझ सकता हूँ। तो अगर वो दर्द ये समझ पा रहे तो उनको पता होना चाहिए था कि उनको कैसी फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी हुई थी जो कि ईरान से आई है और यहाँ पे सही सलामत अपने घर अपने वालिदैन के पास आई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा
इनको निराशा भी है। जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनके लिए फैसिलिटीज़ रखी है, लेकिन वो फैसिलिटीज़ उस लायक नहीं थी कि ये उसमें जो है ट्रैवल कर सके, क्योंकि अगर देखें तो हीट वेव काफ़ी ज़्यादा है पूरे देश भर में, और वादी कश्मीर की भी बात करें, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हीट वेव है। तो इसी सिलसिले में ये जो है खुद अपने खर्चे पे दिल्ली से जो है श्रीनगर आए। तो मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।